संसदीय लोकतंत्र की बात करते हैं तो यहाँ की कला संस्कृति के जो केंद्र रहे हैं, जो अकादमियाँ और स्वायत्त संस्थाएं रही हैं, उन पर भी कई सवाल उठते हैं। चाहे किसी भी पार्टी का राज रहा हो, यहाँ की तथाकथित स्वायत्त संस्थाएं और अकादमियाँ किसी न किसी तरह सत्ता के इशारे पर ही चलती रही हैं। चाहे संगीत नाटक अकादमी हो, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र हो, ललित कला अकादमी हो या फिर साहित्य अकादमी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से लेकर पूना फिल्म इंस्टीट्यूट और सेंसर बोर्ड तक इस सियासी बीमारी से अछूती नहीं है। लेकिन पिछले 10 सालों में तो मानो ये संस्थाएं पंगु सी हो गई हैं। यहाँ मुखिया वही बनाए जाते हैं जो वैचारिक तौर पर सत्ताधारी पार्टी या संघ के करीबी हों। हालांकि साहित्य अकादमी के बारे में अब भी ये कहा जाता है कि यह स्वायत्त है। इसके कामकाज में सत्ता की कोई दखल नहीं है। यहाँ के पुरस्कार भी पूरी ईमानदारी के साथ जूरी तय करती है। विवाद का क्या है, वह तो हर पुरस्कार और उसकी चयन प्रक्रिया पर उठता ही रहता है। अब इस बार ही साहित्य अकादमी ने जब गगन गिल को उनके 2018 में प्रकाशित कविता संग्रह मैं जब तक आई बाहर के लिए पुरस्कार देने की घोषणा की, तो इस दौड़ में शामिल कई साहित्यकारों ने खुलकर तो नहीं, लेकिन बातों बातों में इस चयन पर सवाल उठाया। इस बार हिंदी में अकादमी पुरस्कारों के लिए जिन दावेदारों को सबसे मजबूत माना जा रहा था, उनमें ममता कालिया, असगर वजाहत, जितेंद्र भाटिया और मृणाल पांडे के नाम सबसे अहम थे। ममता कालिया तो पिछले साल भी रेस में काफ़ी आगे थीं, लेकिन पिछले साल ये पुरस्कार कथाकार संजीव को मिल गया, जबकि इस बार गगन गिल ने सबको पीछे छोड़ दिया। दावेदारों में जिनके नाम थे वो हैं अपने उपन्यास कयास के लिए उदयन वाजपेयी, अपने संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए ममता कालिया, कहानी संग्रह रुकावट के लिए खेद है के लिए जितेंद्र भाटिया, अपने चर्चित नाटक महाबली के लिए असगर वजाहत, लघु कथा संग्रह गंध गाथा के लिए मृणाल पांडे, उपन्यास दातापीर के लिए ऋषिकेश सुलभ, कविता संग्रह जलावतन के लिए लीलाधर मंडलोई, कविता संग्रह पन सुखा है इंद्रधनुष के लिए मदन कश्यप, उपन्यास अस्थि फूल के लिए अल्पना मिश्र और गूंगी रुलाई का कोरस के लिए रणेंद्र के अलावा अपने गज़ल संग्रह के लिए अनूप वशिष्ठ और कविता संग्रह जब तक आई बाहर के लिए गगन गिल। गगन गिल पहले पत्रकार थीं, फिर कवि बनी, बाद में निर्मल वर्मा के करीब आकर उनकी शख्सियत बड़ी हो गई। किसी ज़माने में मृणाल पांडे उनकी संपादक हुआ करती थीं। हालांकि रचनाकर्म का किसी के सीनियर जूनियर होने से कोई लेना देना नहीं होता। जूरी को गगन गिल की कविताओं में वह बात दिखी जो इन तमाम साहित्यकारों की रचनाओं में नहीं थी, तो इसका कोई क्या करे। इस बारे में एक बातचीत में साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने कहा था कि पुरस्कारों को लेकर विवाद तो उठते ही रहते हैं, लेकिन साहित्य अकादमी अभी तक किसी दबाव में काम नहीं करता। ऐसे तो लेखक हैं, तो लेखक तो आपत्ति करते रहते हैं, हमारी किताब नहीं छपी या हमारा ये नहीं हुआ या हमको पुरस्कार नहीं मिला। खास तौर से हिंदी भाषा जो इतनी बड़ी है और जिसमें केवल एक पुरस्कार है, तो यह एक तरह का असंतुलन दिखाई पड़ता है। इसलिए हिंदी में थोड़ा कुछ ज़्यादा इसका विरोध होता है पुरस्कार का। लेकिन कुल मिलाकर के साहित्य अकादमी की जो स्वायत्तता है वो आज भी इस रूप में बनी हुई है कि किसी विरोधी विचारधारा के या सरकार विरोधी लेखक को भी पुरस्कृत किया जाता है अगर वो उसकी पुस्तक पुरस्कार के योग्य है। साहित्य अकादमी, क्योंकि साहित्य का मसला है, तो साहित्य को स्वाधीन होना चाहिए और इसके निर्णयों को स्वाधीन होना चाहिए। वहीं वरिष्ठ आलोचक विश्वनाथ त्रिपाठी भी मानते हैं कि पुरस्कारों को लेकर विवाद कोई नई बात नहीं है। सबको तो मिल नहीं सकता, तो जिसे नहीं मिलेगा वह नाराज होगा। तो साहित्य अकादमी में सभी भाषाओं के लिए एक एक सम्मान है। अब हिंदी का क्षेत्र इतना बड़ा है कि उसमें
प्रायः ये होता है कि ऐसे कई रचनाकार होते हैं जो सम्माननीय होते हैं एक साथ, तो उसमें ये बात बहुत दिन से कही जा रही है। आचार्य साहब शायद द्विवेदी जब साहित्य अकादमी की हिंदी उसके संयोजक थे तब भी ये बात जो कही जाती थी। तो एक तो यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि सच्चे साहित्य साधक बहुत हैं, और आप चाहे इतने लोगों को सम्मानित कीजिए, कुछ ऐसे ज़रूर रह जाएंगे कि जो सम्माननीय हैं और सम्मानित नहीं हो पाते हैं। हालांकि अभी तक गगन गिल को लेकर किसी ने खुलकर विरोध दर्ज नहीं किया है और अकादमी के ही कुछ लोग ये मानते भी हैं कि गिल को लेकर किसी तरह का दबाव नहीं था। पर हाँ, तमाम खींचतान के बाद भी अभी तक इसकी स्वायत्तता काफ़ी हद तक बची हुई है।